एक रात को मेरे पास सिगरेट नहीं था, तो 11 बजे रात को हमारे आसपास के सब दुकानें बंद हो गई थी। तो मेरा छोटा बेटा रेलवे स्टेशन जा करके वहाँ से 6 किलोमीटर से सिगरेट लाया। मेरे को मैं 45 साल शराब पिया हूँ और तकरीबन डेली पिया हूँ। हमारी पत्नी कहती थी मंगलवार रहा कीजिए आप, एक दिन तो नहीं पियेंगे। तो मैं शाम को जान के नमकीन खा लेता था कि मतलब वो भुला के खा लिया नहीं। वो कहती थी मैं जानती हूँ कि आप कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ कि क्या हुआ, भगवान की कृपा हुई कि उसी दिन से मैं शराब घर में खुली बोतल रखी थी, लेकिन मैं घर गया और नहीं पिया। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन मेरी पत्नी को विश्वास नहीं होता था कैसे नाटक कर रहे हैं, फिर पियेंगे। होली के दिन में हमको मालपुआ अच्छा लगता है, लेकिन वो मालपुआ नहीं खाती थी। कि बाबू को अच्छा लगता था, वो खाती नहीं थी कि हाँ वहाँ मिलता नहीं होगा आदमी में। हेलो एंड नमस्कार। मेरा गांव मेरा देश के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आपने वो कहावत सुनी होगी अंग्रेजी में कि इट टेक्स अ मैन टू बी अ फादर। तो आज मेरे साथ हैं द मैन और मेरे फादर श्री पारस राय, और उनके साथ कुछ बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप अपने बचपन से जुड़ी कोई पसंदीदा या इंटरेस्टिंग याद के बारे में जरा बताइए। संवत 2000 में मेरा पैदाइश है, जैसा कि बताया गया था। बचपन के तो कुछ बातें याद नहीं रहती, लेकिन 5 साल के जब उम्र हो गई उस समय आसपास में मेरी माता जी का देहांत हो गया था। हमारी दादी ने पालन पोषण किया था। हम 2 भाई, एक बड़ी बहन। बड़े भाई हमारे अब 3 लोग थे अपनी माँ से, और पिताजी थे। और अच्छा तरह से, बहुत अच्छी तरह से बचपन पूरा भरा पूरा परिवार था, सम्मिलित परिवार था, जॉइंट फैमिली थी, और सब लोग एक साथ में खाना पीना बनता था, सारा ही सब कुछ था। उस समय शादी वादी जल्दी हो जाती थी। 16 साल के एज में 9th में मैं पढ़ रहा था। उसी समय मतलब घर वाले, जैसे घर वाले ही देखते थे उसमें भी, तो उन्होंने कोई बताया होता है रिश्ता होता, शादी होती, तय हो गई, शादी हुई, बड़ा बेटा हुआ। उसके बाद से फिर 5 साल के बाद दूसरा बेटा हुआ। मैं पढ़ता ही रहा उस समय। जब दूसरा बेटा हुआ उस समय मेरी एक जॉब लगी थी उसमें, फॉरेस्ट विभाग में फॉरेस्टर की। तो लोग कहते थे बहुत भाग्यवान बेटा है आपका, आपके उसके पैदा होते ही आपकी नौकरी लग गई। 27 ईयर्स के एज में 2 बच्चे थे। उस समय कुछ पारिवारिक उसकी वजह से हमें आर्मी में जाना पड़ा। हमारी पत्नी थी वो गांव की ही, तो वो भी थी, तो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन वो घर का खाना पीना सारा कुछ देखती थी, करती थी। आप जब हम लोगों की जो माँ है उनसे जब मिले थे, अब तो नहीं दुनिया में, तो जब उनसे मिले थे तो उनके बारे में आपको क्या सबसे अच्छा लगा जब मिले थे उनसे शुरू में? उस समय तो पर्दा सिस्टम था, मतलब ऐसा नहीं था कि शादी से पहले जाके मिल ले या फोन करे, ये वो सब कुछ तो था ही नहीं। लेकिन हाँ ये याद है कि लेटर लिखा जाता था। तो लेटर लिखा जाता था, और एक अजीब बात थी, वो उल्टा अक्षर लिख करके भेजती थी। अच्छा। और उसको शीशा में मैं पढ़ता था। वो समय था, मतलब वो याद आता है, पूरा चिट्ठी 4-4 पेज की उल्टा लिखती थी। और कितना मेहनत लगता होगा, क्या उस समय का मतलब शौक था, क्या था। माँ की तो यादें कम होंगी, पिता तो काफी देर तक थे। जी। तो माता पिता से आपने ऐसा कोई चीज जो सीखी हो या कोई सीख ली हो, आपको ऐसा याद हो माँ से या पिता से या दोनों से, जो आपको अभी तक याद हो? माँ का तो नहीं मेरे को याद है, वो बहुत कम उनकी धुंधला याद है। लेकिन पिताजी का ये याद है कि बहुत सवेरे उठते थे, 4 बजे उठ जाते थे, और उस समय स्नान वगैरह खुद ही करते थे। नौकर चाकर सब थे, लेकिन वो अकेले अपने स्नान करते थे, पूजा पाठ करते थे, और सबके उठने के पहले ही वो नहा धो के तैयार होकर के फिट हो जाते थे। और अभी तक मेरा भी उनके वैसे ही मेरा होता है, जल्दी सवेरे उठ जाता हूँ मैं। और वो हमारे पिताजी के हमारे वो आया है, वो आपसे हम लोगों में भी आया है। तो आपकी शादी हुई थी फिर काफी जल्दी हुई, किस उम्र में? मैं 16 साल में शादी हमारी हुई थी। 16 साल में शादी 9th क्लास में पढ़ रहा था। 18 साल में पहला बच्चा हुआ था। तो 18 साल में आप पहली बार पिता बने। तो जब आप पहली बार पिता बने तो आपके जीवन की दृष्टि में कोई परिवर्तन आया या कोई आपको
कुछ अलग लगा या कुछ ऐसा चेंज? नहीं, उस समय का माहौल दूसरा था। उस समय अपने बच्चे को गोद में भी नहीं ले सकते थे। अपने पत्नी के पास भी डायरेक्ट नहीं जा पड़े जाते थे तो भाभी को या माँ को थी नहीं, दादी को भी बात करते थे। कोई काम भी होता था तो उनके थ्रू ही बात जाती थी। तो उस समय का वातावरण दूसरा था, माहौल दूसरा था, परिवार का नियम कानून अलग थे, बड़े लोगों का बड़ा वो था। दूसरा जब आप हुए थे तब उस समय मेरे को जिम्मेवारी थोड़ी महसूस होने लगी, जब पढ़ने उड़ने के बच्चों का हुआ। और वो 10 साल तक घर में थी, चूल्हा पर खाना बनता था, परिवार इतने लंबे चौड़े, नौकर चाकर सबको। तो उस समय उन्होंने कहा कि देखिए हमारा तो मतलब अपने लिए तो हमें को नहीं, लेकिन ये राजपाट छोड़ करके आप बच्चों के लिए पढ़ाई मैं नहीं वो करूँगी। और बच्चों की पढ़ाई के लिए, दोनों बच्चे हमारे पढ़ने के लिए मतलब यहाँ कोई साधन नहीं है, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, कैसे भी रहेंगे लेकिन छोटी मोटी भी नौकरी लेकिन हम बाहर करेंगे। तो वो 27 साल की उम्र में मैं फिर आर्मी ज्वाइन किया। उस समय क्लर्क के लिए 27 साल था। अच्छा अच्छा। तो उस समय मैंने ज्वाइन किया। धीरे धीरे गृहस्थी अच्छी मतलब अपना चलता रहा। जैसे आपके माता पिता का एक परिवार था, फिर आपका एक परिवार बना, तो वहां से कोई ऐसी सीख लेके आए हो जो आपने जब अपना परिवार बनाया तो उसमें मतलब एक तरह से जब कोई परंपरा या उस तरह का कुछ? और उस समय का परंपरा, हाँ, हमारे भाई साहब से हमारा जो संबंध था वो हमने लास्ट समय, मतलब वो नहीं है अभी, स्वर्गीय हो गए हैं, लेकिन लास्ट समय तक निभाया हमने। और वही बच्चे भी हमारे निभा रहे हैं। हाँ, वो तो हम लोग उनको बड़े पापा बोलते थे। हाँ, तो कुछ साल पहले तो उनको हम लोगों देहांत का हो गया। बहुत, हाँ, बहुत प्यार था। लास्ट में दोस्त जैसे भी हो गए थे हम लोग एक तो साथ। आपसे कितने बड़े थे? 5 साल बड़े थे। उनसे 5 साल बड़ी हमारी बड़ी बहन थी, और हमसे 5 साल हमारे भाई साहब थे। अपनी माँ के हम लोग 3 लोग थे। फिर पिताजी की दूसरी शादी हुई और बच्चे हुए। मतलब हमारी बुआ भी अभी नहीं है, वो भी नहीं। हाँ, वो पहले चली गई थी। फिर भाई साहब, उनके बारे में तो आप बताते हैं कि उनके ऊपर जब बहुत छोटी थी तो कुछ हाँ, कंकड़ या कुछ? हाँ, और वो हमारे परिवार की पहली लड़की थी। तो वो सोई थी और कोई खपड़ेल का घर था उस समय। तो कुछ ऊपर से रोड़ा वोड़ा गिरा था, तो मतलब बच गया था। तो जो नौकरानी होती थी उस समय घर में काम करने वाली, वो जाके हमारे बाबा से कहें कि आज तो बबुनी के घाव लाग गए रही, ऊपर से माटी थी गिरा वाला ढेला, कुछ ऐसे बताए उन्होंने। तो हमारे बाबा बहुत मन मानते थे, बड़ी वो थी। उस समय ये नहीं था कि लड़की या लड़का को, हमारे परिवार में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो वो उसी समय पंडित बुला के मुहूर्त निकलवा करके घर के नया बनवाने के लिए ऐसा घर बनवाए। 3 साल लगा उसको बनवाने में। अभी तक पूरा, हाँ, अभी तक वो है। लेकिन वो खंडहर बताती है कि मतलब इमारत कैसी थी वो। हाँ, कई जिला में नहीं, मतलब भर में वो घर नहीं था वो तो उस समय। चौराहे से दिखता था, कई हाँ, किलोमीटर दूर से। देवरिया जिला से दिखता था, क्योंकि बीच में घर बड़े नहीं थे ना उस समय। आपका एक पिता के रूप में हाँ, सबसे गर्व का पल क्या था? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गर्व ये हुआ था जब मैं पहली बार अमेरिका आया था। और मतलब मेरे बेटे को, मतलब आपको जब वो हुआ था अपना पीएचडी का जो हुआ था, उस समय इंट्रोड्यूस आप कराए हमको कि हमारे फादर आल्सो हियर। सारे प्रोफेसर देखने लगे और उन्होंने मतलब वो किया, हमारा रिस्पेक्ट किया, अपने घर खाने पूरे बुलाने लगे। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा। पूरा रूम भरा हुआ था। प्रेजेंटेशन अभी करने वाला था। हाँ, तो हाँ, शुरू में इंट्रोडक्शन में ही हमको इंट्रोड्यूस कराया, सब लोग फोकस करके हमको दे। उस समय ऐसे लगा कि देखो हमारी जिंदगी का मतलब सबसे गर्व की बात यही है। मुझे याद कि है याद अमेरिका में, और मैं बहुत ही मतलब गर्वान्वित महसूस किया अपने को। एक प्रोफेसर थे जो आपकी तरफ देखे तो बोला कि आपके पापा तो आपसे भी छोटे लग रहे हैं। छोटे, हाँ, यंग लग रहे हैं। हाँ, कमेंट्स उन्होंने किया था कि आपके पापा तो। आपने अपने जीवन में किन शौक या जुनून का पीछा किया? मतलब क्या शौक आपके थे जो हमेशा आपने उनको पूरा करने की कोशिश की? हाँ, शुरू में तो ऐसे था जैसे वो देखते हैं लोग, पंडित कहते हैं कि विदेश जा, अमेरिका जाएंगे, विदेश जाएंगे, हाथ देख करके कहते थे लोग। लेकिन उस समय ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनती थी कि हमको लगे कि मैं भी जाऊंगा, विदेश जाऊंगा, कहीं जाऊंगा। एक बार मैं, हमारे बहन की देवर की शादी थी तो उसमें गया था, तो नेपाल चला गया था। तो वहाँ से मैं समझा कि हमारा विदेश का यात्रा पूरा हो गया। अच्छा। तो वो बड़ा हो रहा। लेकिन उसके बाद जब आप इधर आए
तो उसके बाद से तो मैं मतलब 6 महीना रहा हूँ ऐसे, मतलब अपने परिवार, मेरी बहू, पोता पोती, पूरा परिवार से मैं, हम और हमारी पत्नी 6 महीना रहे हैं। अभी बाद में 1-2 महीना रहने लगे। उसके बाद से हमने बच्चों की वजह से एशिया टूर किया। उसके बाद से आते ही जाते हैं यूरोप, सारी, हाँ सारी यूरोप टूर किया हमने। और कई 9 कंट्री 20 मतलब सिटी वोटी देखे वहाँ के। उसके बाद से अभी टूर हमारा बड़ा शौक है, मतलब घूमता आता जाता रहा। वो इस वजह से परिवार सपोर्ट करता है, हमारे बच्चे सपोर्ट करते हैं, इस वजह से मैं जा सकता हूँ। अच्छा, अगर आप अपनी मतलब जवानी के दिनों को याद करें तो अगर आप पीछे देखें अपनी जवानी के टाइम को, तो कुछ ऐसा चीज है जो आप चाहेंगे कि मैं कुछ अलग तरीके से किया होता? नहीं होता है, लेकिन अब वो तो संभव नहीं था ना उस समय। होता मन करता था, उस जमाने में होता था, जैसे टेलीफोन होते, मोबाइल होते। अभी जैसे आपका एडमिशन मिलिट्री स्कूल में हुआ था, 10 साल के एज में इनका एडमिशन हुआ था, मिलिट्री स्कूल में हुआ था। वो भी एक हमारे लाइफ का बहुत बड़ा मतलब उपलब्धि थी कि उस समय बहुत बच्चे, 5 ही मिलिट्री स्कूल हैं, और उसमें टेस्ट कराया, पहले अटेम्प्ट में इनका मतलब सेलेक्ट हो गया था, एडमिशन हुआ था। तो बहुत लोग बधाइयाँ दिए, ऐसे लगता था मेरे को कमीशन मिल गया है, ऐसे इतना। वो क्या क्वेश्चन था अभी भूल गया मैं कि कोई ऐसी चीज है आप हाँ जो तो उस जवानी के समय, दिनों में हाँ दूसरे तरीके से करना चाहेंगे? नहीं तो उस समय साधन नहीं था, तो थोड़ा अब लगता है कि काश उस समय भी साधन होता। जैसे बच्चों से सवेरे शाम बात हो जाती है अभी सब बच्चों से, तो उस समय भी बात हो जाती, लेकिन उस समय नहीं था। उस समय तो लेटर एक लिखते थे हर हफ्ते में, उसी का इंतजार रहता था, उसी का इंतजार रहता था। अपने वाइफ के साथ मतलब जैसे मिल नहीं पाते थे, हाँ उस समय तो खुल के, हाँ वो भी था कि अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ खुल के, जैसे आजकल के हमारी बेटी बहू रहती हैं, उस समय नहीं था ऐसा। मतलब वो था अलग, मतलब वहाँ का माहौल, उस समय का अलग माहौल था। आपके जवानी में आपके कुछ सपने रहे होंगे, मतलब सपने तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन या 2 या 3 जो सपने रहे होंगे, और तो वो सपने जो है वो कैसे विकसित हुए या क्या हुआ उनका, अगर आप देखें? आपकी शादी हुई तो उस समय मैं रामेश्वरम गया था, तो दर्शन करने पत्नी के साथ गया था, कन्याकुमारी रामेश्वरम गया था। तो वहाँ पर मैं शंकर जी से माना, मैं नॉनवेज खाता था, तो मैं शंकर जी से कहा था कि हमारे बेटा बहू को कोई पहला जो इश्यू होगा, बेटा या बेटी, तो मैं नॉनवेज छोड़ दूंगा। तो जिस दिन मेरा पोता हुआ बड़ा वाला, तो उस दिन शिवम, जो कि यहाँ पर अभी बॉस्टन में जॉब कर रहा है, तो उस दिन से मैं नॉनवेज छोड़ दिया, उस दिन से। उसके बाद से मैंने नहीं खाया। और वो भी दूसरी खुशी हमारी ज़िंदगी की वो भी थी जिस दिन शिवम हुआ था। तो मेरे और भी हमारे पोते नाती सब हैं, सब में खुशी हुई थी। ऐसा नहीं है किसी में कम हुआ या पोती में कम हुआ, लेकिन वो खुशी जो थी, पहला जो वो शिवम हुआ, वो खुशी तो अलग ही थी। वो मैं कोई झूठ कहे कि मैं ये भी कह दूँ वो भी कह दूँ, लेकिन वो जो हुआ, हमारा बड़ा पोता हुआ, वो जो खुशी पहली थी, वो दोबारा मतलब पहला खुशी जो इनके वजह से मिला था, और दूसरी खुशी वो मतलब मैं लगता था क्या मैं मतलब अपनी बहू को दे दूं। उस समय नहीं था उतना कुछ, लेकिन हमको वो दिया है। हाँ, मेरे को हमारा खानदान चलाने वाले पोता दिया है। लेकिन ये तो मतलब हम लोगों ने भी देखा है कि जैसे शुरू से आप फौज में थे, नॉनवेज खाते ही थे, और अचानक आपने डिसाइड किया और एक बार छोड़ा, तो फिर आपने मुड़ के नहीं देखा। और नाम भी उसका रखा था शिवम मैंने, कि मतलब वैसे भी कोई पूजा पाठ नहीं करे, खाली शिवम शिवम कहे तो भी वो उसका उद्धार हो जाएगा। तो और ऐसे ही मैंने देखा है कि आप जैसे शराब का भी आपको आदत था लगातार कई साल से, लेकिन एक बार आपने पता नहीं कैसे कहाँ से दिमाग में आया आपके कि अब नहीं करना है, तो उसके बाद से आपने छुआ। हाँ, तो मैं 45 साल शराब पिया हूँ, और तकरीबन डेली पिया हूँ। घर में कोई मौत हो जाती थी, उसे 10-12 दिन नहीं पीता था, नहीं कोई मंगलवार, नहीं कोई नहीं। अभी एक मजाक की बात है कि वो हमारी पत्नी कहती थी मंगलवार रहा कीजिए आप, एक दिन तो नहीं पियेंगे। तो मैं शाम को जान के नमकीन खा लेता था कि मतलब वो भुला के खा लिया, नहीं वो कहती थी मैं जानती हूँ कि आप। लेकिन एक बार हम लोग यहीं अमेरिका आए थे, यहीं पढ़ते, तो हमारी बेटी वहाँ जो हाई कोर्ट में जॉब करती है, उसने कहा कि पापा, फ़ोन किया, हाँ चंदा फ़ोन किया कि पापा आप एक ब्रह्मा कुमारी में शिवानी दीदी आती है, उनको देखा कीजिए आप लोग, बड़ा शांति मिलती है, अच्छा रहता।
तो हम देखने लगे तो सचमुच अच्छा लगने लगा, हम देखने लगे, देखते रहे। और फिर यहाँ से नंबर ले गए, इंटरनेशनल नंबर उनका ले गए माउंट आबू का। तो माउंट आबू का नंबर ले गए, वहाँ फ़ोन किए तो उन्होंने पूना का एक सेंटर का नंबर दिए, वहाँ फ़ोन किए तो उन्होंने एक सब सेंटर का नंबर दिया। अब वहाँ गया मैं, और पहले ही दिन मेरे के मन में पता प्रकृति कुछ है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ कि क्या हुआ, भगवान की कृपा हुई कि उसी दिन से मैं शराब घर में खुली बोतल रखी थी, लेकिन मैं घर गया और नहीं पिया। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन मेरी पत्नी को विश्वास नहीं होता था कैसे नाटक कर रहे हैं, फिर पियेंगे। लेकिन जब 2 महीना बीत गया तब उन्होंने कहा कि आप मैं भी चलूँगी, संस्था जो है आपका शराब छोड़ा दिया, मैं भी चलूँगी। तो फिर वो भी जाने लगी, हम लोग रेगुलर वहाँ के स्टूडेंट हो गए, बाबा के बच्चे बन गए तब से। तो वो भी एक समय था। और एक छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उसके बाद से कभी शादी ब्याह फंक्शन कोई भी बहुत प्रेस किए दोस्त मित्र, लेकिन कभी हमने दोबारा छुआ नहीं। मतलब इतना बड़ा आपका सर्कल है। हाँ, इतने सब बहुत लोग, हाँ बहुत लोग हैं, करते हैं, पीते पाते, सामने बैठ के कोई पे मेरे को जरा भी फर्क नहीं पड़ा कि नहीं मैं ले लूँ। बिल्कुल। जैसे आपने कई साल नौकरी भी की और परिवार भी था, तो आजकल के जमाने में जैसे यंग लोग हैं तो उनको बहुत मुश्किल होती है अपना काम और परिवार में एक बैलेंस बनाने में। जो परिवार है हमेशा कहता है कि हमको तो टाइम नहीं दे रहे हैं। हाँ। और फिर काम में भी बहुत वो रहते हैं, तो फिर होता है। तो आपके जमाने में आप कैसे दोनों में बैलेंस बनाते थे? कोशिश करते थे बनाने की, या बनाते भी थे। वो हमारे पिताजी तो मतलब शादी हो गई तो परिवार, और नया परिवार एक बन गया था हमारा, मतलब हमारे पिताजी की दूसरी पत्नी से। लेकिन दादी हमारी थी जिन्होंने पाल पोस कर, जसोदा जैसे हम लोगों का किया था, किसी के माँ से भी बढ़ के उन्होंने हमें पाला पोसा, तीनों भाई बहनों को। तो उनको मैं लास्ट तक हमारे साथ वो रही। पहले आखिरी वहाँ पे हमारे इलाहाबाद में आर्मी से रिटायर होने के बाद हमने घर बनाया, और वहाँ पर ही उनकी अंतिम सांस वहाँ छोड़ा उन्होंने। सब पूरा परिवार, हमारे बेटा बहू पोता पोती बहन, हाँ ईया बोलते थे आप लोग, और हम लोग उनको बहिना बोलते थे, क्योंकि उनके भाई जो थे, छोटे भाई रहते थे, पढ़ते थे, तो वो बहिना बोलते थे। तो हम लोग सब लोग उनको बहिना ही बोलते थे। और बहुत मतलब उनका इतना प्यार था। एक याद बताता हूँ कि होली के दिन में हमको मालपुआ अच्छा लगता है, लेकिन वो मालपुआ नहीं खाती थी। कि बाबू को अच्छा लगता था, वो खाती नहीं थी कि हाँ वहाँ मिलता नहीं होगा आर्मी में। तो उनका प्रेम मतलब अलग ही था उस समय का, कोई स्वार्थ नहीं, कोई वो नहीं। हाँ, बहुत ही वो था। सबसे एक साथ बटा करके हम लोग भाई से के साथ भी, और वो भी हमारी पत्नी का भी किसी के साथ ना परिवार में वो नोक-झोंक या जवाब नहीं दिया उन्होंने। अपनी जिंदगी बड़ी अच्छी तरह से। किसी मुश्किल समय के बारे में आप बताइए, कोई मुश्किल समय आया हो और उसको आपने कैसे पार किया? हाँ, मुश्किल समय ऐसा है कि मैं 45 साल की उम्र में ही रिटायर हो गया, क्योंकि ओवरेज हो गया, मेरा प्रमोशन भी नहीं हुआ। हवलदार से मैं रिटायर हो गया, और उस समय 600 रुपया मतलब पेंशन मिली थी हमको। तो ऐसे लगता था कि अभी बच्चों को, अच्छा हमारे यहाँ जिला में सैनिक मिलिट्री स्कूल नहीं था, मिलिट्री सारी अपना सेंटर स्कूल नहीं था। तो कहते थे कि बच्चे, सब बच्चे पढ़ने वाले थे, एक बड़े ही आप ही मतलब मिलिट्री स्कूल में थे, बाकी 3 बच्चे थे तो पढ़ने वाले थे। तो हम कहते थे क्या कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तब वहीं पर हम मतलब अपने फंडों से पैसा निकाल के 10,000 रुपये में एक ज़मीन खरीदी। यही बना लेंगे, यहाँ शांति है, मैं नहीं भी यहाँ रहूँगा, गाँव जाऊँगा, तब वो बच्चे वहाँ पर रह लेंगे, पढ़ लेंगे, पत्नी हमारी वो कर लेंगी। जयपुर में। तो हाँ, जयपुर में, हाँ। तो वहाँ पर उसके 4 दीवारी में दिया दिए थे, हम वहीं पर रह रहे थे। अच्छा देखिए कृपा भगवान की कि हमको आते ही सेंटर से जब रिटायर होकर 1 महीना के बाद आया, 91 की बात है ये, तो मेरे को जनगणना विभाग में 1200 रुपये की नौकरी लगी। अच्छा। तो मैं अब 1200 वो 600 वो मतलब हमारा चलने लगा। और जो घर था वो भी फ्री का मिला था कुछ दिन के लिए। हमारे मित्र एक थे, तो उन्होंने दिया था, 2 BHK का था। तो वो उस तरह से मतलब गाड़ी चल रही थी। घर से कोई सपोर्ट था नहीं है मतलब, और मैं लेना भी नहीं चाहता था कोई घर से सपोर्ट। तो सब ऐसे चलता रहा, और घर में भी देखना पड़ता था अपने समय पर, भाई बहन मतलब परिवार, दादी। तो समय समय पर शादी ब्याह या कोई मदद की ज़रूरत होती तो अपने पावर पर करते ही रहते थे। हाँ, तो वो समय था कुछ, लेकिन भगवान ने वो भी निकाल दिया।
उसके बाद से फिर इलाहाबाद में हम आए तो अपने मित्र से, वो हमारे बचपन के मित्र थे जो अभी नहीं रहे हैं, धर्मदेव सिंह। तो हाँ, लोग चाचा बोलते थे। हाँ, तो वो मतलब वो राजपूत थे, हम ब्राह्मण भूमिहार, तो लेकिन फिर भी हमारी दोस्ती, लोग जेहुआ कहते थे, और दुख सुख में उन लोगों के साथ अपन नोक झोंक भी होता था। लेकिन एक जगह घर भी बनवाए इलाहाबाद में, पेपर में भी निकला, पेपर में भी, हाँ, हमारे निकला था पेपर में कि कैसे भूमिहार और राजपूत की दोस्ती कैसे कैसे है। और बच्चे भी आ गए, उनको पापा चाचा, मतलब आपस में परिवार जैसा ही रिश्ता था, और अभी भी है। वो नहीं है लेकिन फिर भी बच्चों में है। अच्छा, परिवार के साथ लिया गया आपका सबसे यादगार, जैसे कोई छुट्टी में गए हो या कोई अनुभव जो याद आ रहा हो आपको? एक बार मेरे भाई साहब की दूसरी बेटी की शादी थी, छाया की, तो छुट्टी नहीं मिल रहा था मेरे को, आर्मी में जब था मैं। तो हमारे जो क्वार्टर मास्टर साहब थे, उनकी बेटी का एडमिशन कराना था और मेरे को शादी में जाना था, भतीजी की शादी थी। वो कहते थे कि नहीं, मतलब आप मत जाओ, मैं आ जाऊंगा तो आप जाइएगा। सीनियर मतलब मैं था उसमें ऑफिस। तो उस समय बड़ा मैं परेशान हो गया था। फिर रिजर्वेशन था, मैं अपना कैंसिल करा के बच्चों को भेज दिया, और फिर मैं कहा कि मैं जाऊंगा, किसी भी हालत में जाऊंगा। बोले कि नहीं, मेरे को जाना है, बेटी का, हमारी ज़िंदगी का सवाल है। तो मैं कहा ठीक है, सीईओ साहब का हमको इंटरव्यू चाहिए। तो सीईओ जो थे कमांडिंग अफसर, उसके पास गया मैं। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम आपस में फैसला कर लो, लेकिन एक ही आदमी जाएगा। अच्छा, चाहे तुम जाओ, तो ये लोगों का, आप लोगों का फैसला है। तो फिर मैं गया तो पूछे क्वार्टर मास्टर साहब की, हाँ अब बताओ क्या फ़ायदा हुआ जाने का। मैं बोला फ़ायदा ये हुआ कि अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं लास्ट में अपने बिना छुट्टी का चला जाऊंगा, बाद में जो होगी देखा जाएगा। ये तो नहीं होगा किसी के पास क्यों नहीं आया, तो इसलिए अब मैं चला जाऊंगा। तो फिर वो गए उनके पास, बोला कि वो तो मान नहीं रहे हैं। तो फिर ठीक है यार, उनको छुट्टी दे दो, एक हफ्ते की कुछ छुट्टी। हाँ, तो फिर मैं गया। तो उस समय कुछ कठिन था, मतलब। अच्छा, आपको मिली, मतलब अब तक कभी मिली हो ऐसी कोई बहुत अच्छी सलाह जो आप आगे किसी को देना चाहेंगे? किसी ने आपको कोई सलाह दी हो? हाँ, दिया था मेरे को। एक सुबेदार साहब थे, सवाई सिंह साहब नाम था उनका। ये जम्मू में मैं था भर्ती दफ्तर में, तो वहाँ पर एक सुबेदार साहब, तो वो बोले थे कि हिसाब पाई पाई के और छूट 100 के। अच्छा, चाहे बेटा हो, बीवी हो, बहू हो, नाती, कोई भी हो, लेकिन 100 रुपया देते हो तो उससे पूछो कि कहाँ कहाँ खर्च हुआ और कितना बचा है। और छूट 100 रुपया उसको दे दो कि ले जाओ मिठाई खा लेना, चाहे। हाँ, लेकिन हिसाब पाई पाई और सूट 100 के। वो मेरे को अभी तक भूला नहीं है उनकी बात, काफी इंटरेस्टिंग याद रहता है। अच्छा, आप किस बात के लिए याद किया जाना चाहेंगे? जैसे अगर आपके दिमाग में क्या आता है ये सुन के? एक तो हमारे परिवार के लिए आता है कि हम भाई के साथ निभाए, जिंदगी भर निभा दी है, वो आगे भी उसका अनुकरण कर सकता है आदमी। दूसरा, मैं मतलब खुश रहता हूँ अपना, जब बच्चे सक्षम हो गए तब से भी नहीं कि एक जगह बैठा रहूँ, इंतजार करता रहूँ, ये करूँ वो करूँ। खूब मैं घूमता फिरता हूँ, एंजॉय करता हूँ लाइफ, और सबको करना चाहिए इस समय में। और अधिकांश लोग अकेले रह जाते हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि सब एक ही साथ, दोनों तो नहीं रह सकते हैं। कोई भाग्यवान, हाँ, हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन अब उसके लिए वही है कि लास्ट में खुश रहे, जैसे जिस हालत में रहे खुश रहे, और परिवार को अपने सबको एक तरह से देखें, एक तरह से रहे, खुश रहे। हाँ। आप सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं, और क्या आपको लगता है कि आपने इसे हासिल किया? हाँ, कड़ी मेहनत, ईमानदारी, किसी की बुराई नहीं करना, पॉजिटिव सोचना, तो इससे पार लग सकता है, सफलता मिल जाती है। और सबसे बड़ा गुण है वही कि किसी के बुराई ना, कि दो चीज़ें है, नेगेटिव और पॉजिटिव। उसमें नेगेटिव ना देखे, वो पॉजिटिव देखे। सबसे बड़ा अच्छा, क्रोध जो है, गुस्सा जो है, वो मतलब सबसे बड़ा खराब है। वैसे हमारे परिवार में मेरा छोटा पोता है, समर से लेकर के मेरे तक गुस्सा है सबको में। एक मेरे बड़े बेटे भारत में नहीं है। वो गुण जो है, न पूजा न पाठ, सबसे अच्छा मेरे दिल को, मतलब सबसे यही मैं कहता हूँ अपने परिवार से, दोस्त मित्र देश दुनिया से, कि ये जो गुस्सा है ये बहुत खतरनाक है। आदमी 1 मिनट में उबल जाता है एकदम।
तो मैं खुद हूँ उसका भूत, बाद में पछताता हूँ, रोने लगे, माफ़ी मांगे, लेकिन वो कंट्रोल वो कर ले आदमी, तो सबसे बड़ा आदमी वही है कि अपना गुस्सा कंट्रोल कर ले। अभी तक आपने क्या ऐसा नहीं किया है जो आप अभी भी हासिल करना चाहते हैं? ऐसा कोई चीज रही हो? हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कोई अब डिमांड नहीं है, मेरे बच्चे सब सेटल है, मेरा पोता तक सेटल हो गया बड़ा, और सब से बड़ी पोती भी अभी MBBS की तैयारी में है, लगी हुई लाइन में। तो मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, भगवान से मैं अब कुछ नहीं मांगता हूँ, कुछ नहीं, दोनों टाइम बस यही कहता हूँ कि भगवान दुनिया के सबको सुखी रखे, सब खुश रहें, परिवार बाल बच्चे आप ही के हैं, हमारा क्या है, हमारा कुछ नहीं है, ये सब दिख रहा है आंखों से, सब ये सब उन्हीं का है, मालिक का ही है, ये घर द्वार गाड़ी घोड़ा परिवार सारा कुछ, यहाँ तक शरीर भी हमारी नहीं है। तो मैं उनसे आज अब कुछ नहीं मैं मांगता हूँ, केवल यही दोनों टाइम, एक सुबह उठने से पहले चारपाई छोड़ने से और सोने के पहले एक बार एक कहता हूँ, ये भगवान सबका भला करना, मेरी शुभकामना शुभ भावना शुभ इच्छा सबके प्रति है, सब लोग सुख रहें, सबके बच्चे सुखी रहें, और दूसरों के बच्चे को देख के बहुत खुशी होती है, जो उन्नति करते हैं, मेहनत करते हैं, जो अपने माँ बाप का परिवार का ध्यान रखते हैं, तो बहुत खुशी होती है। अच्छा, मतलब दुनिया में आपने देखा होगा इतने सालों में इतनी चीजें बदलती जा रही हैं, तो आपकी जिंदगी में दुनिया के बदलाव में सबसे ज्यादा आपको क्या आश्चर्यचकित करता है, या किस चीज ने आपको, जो भी आसपास या दुनिया में जो चीजें बदल रही हैं वो उसमें, अब जैसे पहले सम्मिलित परिवार थे, अब एकाकी हो गए, अलग अलग हो गए, अब सब ऐसा नहीं है कि मतलब सब लोग मिल करके, अब पॉसिबल भी नहीं है वो, किसी का जॉब कहीं है, किसी का जॉब कहीं है, कोई कहीं किसी में है, तो वो बदलाव मतलब वो बहुत बड़ा लंबा वो हो गया, जनरेशन गैप जिसको बोलते हैं कि जनरेशन गैप हो गया। उस समय ज्वाइंट फैमिली होती थी, रहन सहन खान पान सारा कुछ, मतलब उस समय एक दूसरे के बच्चों को भी देख लेते हैं, अभी अपना अपना ज्यादा हो गया है, जो कि पहले नहीं था। हाँ, काफी चेंज हो गया था। अभी मेरे पिताजी रहते थे छावनी पर, और मेरे चाचा थे वो हमको स्कूल भेजने के लिए थे, मतलब ढूंढते साइकिल वाले के स्कूल मतलब भिजवाने के लिए, वो परेशान रहते थे कैसे भेजूं स्कूल। तो वो सब अब नहीं है, अब अपने ही में अपने बाप के सामने बेटे अलग हो जा रहे हैं, अब वो पति पत्नी का कोई वो नहीं रह रहा है, तो ये सब मतलब बहुत परिवर्तन हो गया है, ये हवा में, पानी में, खाद में, अन्न में, सब इतना दूषित हो गया है कि बहुत ही अलग हो गया है। उस जमाने की बातें सोचे तो, और इस जमाने में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी हो गई अब? अभी हमारी दर्शकों के लिए 80 साल हमारी है, और अभी तक मैं सक्षम हूँ। सुबह मैं उठता हूँ 4 बजे से, अपना नहा तैयार व्यार होकर पानी पी के, और योगा करता हूँ 40-45 मिनट, फिर अपना घूमने वॉकिंग करने जाता हूँ 2 माइल, अभी भी 2 माइल वॉकिंग करता हूँ, और फिट फाट हूँ। और बाकी तो नॉर्मल में कुछ ना कुछ लगा रहता है, दवा ववा चलता रहता है, लेकिन मैं फिट हूँ अभी, बिल्कुल मन से फिट हूँ। और सबसे बड़ी बात है, अकेले इस उम्र में भी अकेले यात्रा कर रहा हूँ, तो आप लोग देख ही रहे हो कैसा है मेरा, कि अब कहाँ से बॉम्बे से अमेरिका में आके घूम रहा हूँ बच्चों के साथ हमने। अच्छा, अगर मतलब 80 साल में से ऐसा कुछ यंत्र आ जाए या कोई ऐसा चीज हो जाए कि आप पीछे किसी उम्र में जा सके, तो कौन सी उम्र में आप जाना चाहेंगे? अगर ऐसा कोई तो कौन सा उम्र आपको लगता है कि आप जाना, अब अगर जैसे कोई भगवान वरदान दे दे तो उम्र तो सबका बचपने रहता है, लेकिन मेरा बीच का जो उम्र है ना, पत्नी के साथ का, बच्चों के साथ जो हमारा पीरियड था, छोटे बच्चे जो साथ रहते थे इकट्ठे, अभी चारों के पास 4 बार जाना पड़ता है, उस समय हमारे पास सब रहते थे, तो वो पीरियड हम चाहेंगे कि हम साथ में रहें। तो देखा जाए तो जब जैसे शादी भी 16 साल में हुई तो बचपन ही था, तो हाँ, बचपन और आगे की चीज। हाँ, और आजकल तो 30 साल में बच्चे नाम लेने तो नाराज हो जाते हैं शादी के, और उस समय परिवार का कोई भी कह दिया कि भाई ऐसे वो कर दो, कोई मना करने का तो सवाल ही नहीं होता था। आपके जीवन में जैसे बहुत सारे मुश्किल निर्णय लेने पड़े होंगे, तो आप मुश्किल निर्णय कैसे लेते हैं? ऐसा कोई प्रोसेस है, जैसे अगर कोई मुश्किल आपको निर्णय लेना हो तो कैसे लेते हैं? वो तो अपने को ही मतलब वो समझाना पड़ेगा कि मतलब ये निर्णय लेता हूँ, नहीं हो चाहते हुए भी वो लेना पड़ता है, तो वो लेना पड़, मतलब मन से ही अपने करना, अंदर से ही उसको तैयार तैयार करते हैं। अच्छा।
आपने अपने बच्चों में कौन से मूल्य स्थापित करने की कोशिश की है? मतलब आपने चाहा होगा हर जैसे हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि सब मिल करके रहें, अच्छा, मतलब सब आपस में, हाँ, मिल करके रहें, जैसे हम अपने भाई के साथ रहे। क्योंकि हम लोग तो देखते हैं आपको कि सबसे कनेक्शन आपका रहता है। हाँ, और सब बच्चे हमारे लिए वही हैं। नहीं, और परिवार में ही नहीं, मतलब हाँ, extended और जो दूसरे family के है। भी, हाँ हाँ हाँ, सब बच्चों से हमारा प्यार है और हम सबसे मिलजुल के रहें, बच्चे मिल के रहें आपस में। अगला सवाल है कि आपका एक सामान्य दिन कैसा होता है और यह मेरी उम्र में आपके समय से कितना अलग है? तो उसमें और आज के टाइम में कुछ तो अंतर आया होगा। पैसा अर्जित करने के लिए तो कोई जरूरत नहीं है, सब बच्चे सक्षम है, हमें लेके क्या करूंगा। लेकिन उसके असक्षम सब हम लाखों लाख रुपए दे देते हैं, तो हमारे पैसे का कभी तो वही नहीं हुआ जब से बच्चे हुए। और ख़ास तरह से ज़िंदगी में तो अब बहुत लंबा हो जाएगा सब बातें, कि इतना भाग्यवान मैं अपने को समझता हूँ कि जैसे हमारे बच्चे, जैसे भगवान सबको बच्चे दें, कि जो बच्चे हमारे बाप बन के भी पालना करें, हमारा भाई बन के भी पालना करें। अभी ये जब पढ़ते थे तभी से मतलब हम पूरे परिवार के समर्पित हैं, ऐसा नहीं कि नौकरी करने लगे तभी लगे। मेरा छोटा बेटा है, मतलब अब इस कलयुग का श्रवण कुमार है वो मतलब एक एक चीज़ ध्यान उसको भी, मतलब हमारे बच्चे, चारों बच्चे, हमारे बहुएं, सब ऐसा नहीं है कोई की मतलब अलग है। और मैं अपने को बहुत ही भाग्यवान समझता हूँ। इस दुनिया को सोचता हूँ, सुनता हूँ, लोगों के, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ तो कहानियाँ सुनता हूँ तो रोए कांपने लगते हैं कि क्या ऐसा भी होता है, क्या ऐसे भी बच्चे हो जाते हैं जो माँ के पेट में 9 महीने रह करके एक फ़ोन के लिए माँ बाप तरसते हैं। तो बड़ा तकलीफ़ होता है, बहुत तकलीफ़ होता है कि कैसे बच्चे बदल जाते हैं। और लोग बहू के वो करते हैं, बहू भी तो किसी की बेटी ही होती है, हमारी बेटी भी कहीं बहू है, कहीं वो बेटी है तो बहू है, बहू है तो बेटी है, तो वो कैसे नहीं सोचती है कि हमारे माँ बाप के साथ ऐसा हो तो मतलब कैसा लगेगा। तो ये सब। अच्छा, 2-3 सवाल और हैं। तो दादा या नाना जैसे आप कई बार बने हैं, तो अभी जैसे छोटे बच्चों में हमारे छोटे भाई के बच्चे हैं, समर है, श्रेयस है, तो दादा बनने के बाद अब मतलब जो रिसेंटली, पहले का तो आपने बताया के बारे में, आपका मतलब इन हाँ, जो बच्चों दोनों का, हैं हाँ, क्या पसंद है उनके बारे में? बहुत वो भी जैसे अपने पापा, बड़े पापा जैसे वो हैं, क्योंकि छोटा समर एक बार हम होटल में खाने खाने गए थे, कुछ सीढ़ियाँ थी, उतरना था, वो नीचे चला गया था और मैं ऊपर से उतर रहा था, नीचे से ऊपर गया वो और मेरा बाँह पकड़ के, अब उसे क्या होना था, छोटा बच्चा है, लेकिन उसको देखा तो मेरा कितना हृदय से देखा कि मतलब 6 साल का बच्चा और मेरा बाँह पकड़ के नीचे उतार रहा है। तो ऐसा लगता था कि कितना भाग्यशाली मैं हूँ। अभी वो प्लेट उठा के अपने भाई का, जैसे मेरा छोटा बेटा अपने बड़े भाई का पापा के साथ प्लेट उठा के रख देता है, उसे वो भी अपने भाई का उठा के रख देता है। तो संस्कार इसी को कहते हैं कि देख करके लोग करते हैं। क्या आप अपनी युवावस्था, मतलब जवानी के समय का कोई हास्यपद या शर्मिंदा करने वाली बात या कहानी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ऐसा कोई उस समय का चीज हो जो अभी सोच के हंसी आए या आपको थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हो, या जो भी? नहीं, वो ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ, अब हाँ होता है, जैसे जब मैं शराब पीता था तो मेरे को उसके साथ सिगरेट भी पीता था। तो एक रात को मेरे पास सिगरेट नहीं था, तो 11 बजे रात को हमारे आसपास के सब दुकानें बंद हो गई थी, तो मेरा छोटा बेटा रेलवे स्टेशन जा करके वहाँ से 6 किलोमीटर से सिगरेट लाया। अब सोचता रात को 11 बजे, अब सोचता हूँ तो इतना शर्म लगता है कि देखो वो बच्चे मानते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मतलब वो भी करें। अच्छा, आज के समय में आपकी सबसे पसंदीदा चीज क्या है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी कि आपको मतलब इस चीज का भी आनंद लेने का अवसर मिलेगा? अभी लेटेस्ट तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन लेटेस्ट में अभी इस बार अमेरिका आया था तो मेरे पास तो एक बार अपना आईफोन दिए थे, तो मेरे को नहीं, कंफर्टेबल नहीं लगा। लेकिन इस बार आया तो मैं सोच रहा था, कहूँगा कि हमको एक आईफोन अपना पुराना वाला दे देना।
तो सोच ही रहा था, लेकिन मैं जब गया तो मेरी बहू लेकर के एक गाड़ी पार्क कर रहे थे, तो पोता और बहू थे साथ में। तो बहू लेके गई, पहले कहते थे लोग कि कपड़ा वपड़ा लेना है आपको, वहाँ से ले लीजिएगा। तो मैं गया वहाँ पर, तो ये लोग मोबाइल की दुकान पर ले गए। तो मैं कहा यहाँ किस लिए लाए हो? तब वो कहीं कि शिवम आपको आईफोन दे रहा है। तो मेरे को इतना वो हुआ कि मैं रोने लगा था उस समय। सबसे लेटेस्ट जो आईफोन 15 प्लस ये जो है, तो वो मैं कह रहा था कि काहे के ले रहे हो हमारे लिए? तो कहता अरे क्या बात करते हैं, क्यों नहीं लेना है? तो वो हमको गिफ्ट दिया, वो मतलब बहुत ही अच्छा लगा। तो ये लेटेस्ट तो वही है। और तो अच्छा, तो आखिरी सवाल कि अगर आप आगे देखते हुए आपको क्या उम्मीद या क्या आशाएं हैं? ये जो सब परिवार है आपका, एक्सटेंडेड फैमिली, जैसे इतना लंबा चौड़ा परिवार है, हाँ। उसके लिए क्या आपकी आशाएं या मेरा आखिरी यही आशा है, इच्छा रहती है कि सब लोग आपस में मिल के रहे। बस वो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है कि किसी के दुख सुख में कोई पड़ता है तो करते ही हैं लोग। अब मेरे को आशा भी है, कहते हैं लोग कि माँ बाप नहीं रहते, बेटी का मायका नहीं रहता है, लेकिन मैं नहीं ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि वो अपने बहनों से बहुत प्यार करते हैं। तो कोई हमें चिंता नहीं है, भगवान बस चलते फिरते, बस यही रहता है मन में कि अब चलते फिरते ही चारपाई पर न पड़े और अपने धाम को जाएं। बस लास्ट हमारा यही रहता है। हाँ, और बाकी कुछ नहीं। हमें बहुत पर विश्वास है 100% कि हमारे चारों बच्चे अच्छे हैं, सब बच्चे अच्छे हैं हमारे। ठीक है, तो ये मेरा आखिरी सवाल था। और जो भी सवाल थे आपने उन सब का अपने दिल से, अपने एक्सपीरियंस हाँ, से सही जवाब दिया, एकदम अच्छा से जवाब दिया। और मेन चीज है कि एक पिता होना परिवार में, मतलब कोई भी संकट आए या कुछ भी हो, तो एक पिता ही है जो चट्टान की तरह सामने खड़ा रहता है। तो आप हमारे सामने हमेशा ऐसे रहे हैं, तो इसी के आप साथ लोग भी अपने बच्चों के साथ रहो, बस यही आशीर्वाद है। और फलो फूलो सब लोग, यही बस यही हमारी इच्छा है, सब लोग ठीक से रहो, प्रेम से रहो। तो थैंक यू आप सबको ये देखने के लिए, और फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, ओके, बाय। बाय।